तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम कॉलम फुटिंग के बीबीएस को बनाते हैं उसके बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी बिल्डिंग है उसके फुटिंग का ये लेआउट प्लान है और आप देख रहे होंगे इसमें जो फुटिंग है उनकी साइज जो है वो डिफरेंट है। अब मैं इसी में से एक फुटिंग को लूँगा और उसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे हम फुटिंग के बीबीएस को बनाते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं F1 फुटिंग लूँगा। तो ये इसका लेआउट प्लान है। अब जो स्टील की ड्राइंग है उससे हम चेक करेंगे कि इसमें किस डाया की स्टील बार यूज हो रहे हैं और जो हमारा फुटिंग का सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसका कैसे अरेंजमेंट है। तो हमारी ये वाली जो ड्राइंग है वो हमारी रीइंफोर्समेंट की डिटेल वाली ड्राइंग है और जो हमारी फुटिंग है वो एक आइसोलेटेड फुटिंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये फुटिंग का सेक्शन है और आप देख रहे होंगे इसमें डबल मेश प्रोवाइड किया गया है, मतलब बॉटम में भी स्टील बार है और टॉप में भी है। और यहाँ पर जो है स्टील की डिटेल दी गई है। तो जो हमारी फुटिंग है वो F1 फुटिंग है। F1 की जो साइज है वो 4200 mm इंटू 4200 mm है और जो फुटिंग का डेप्थ है वो 880 mm है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है AST1 एंड AST2। जो हमारी स्टील है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 16 डाया की स्टील बार यूज हो रही है बोथ वे में, मतलब X डायरेक्शन में भी और Y डायरेक्शन में भी। और टॉप में भी हमारी जो है 16 डाया की स्टील बार यूज हो रहे हैं और जो उनकी स्पेसिंग है वो 130 mm है। अब चलते हैं जो हमारी F1 फुटिंग है उसमें जो ये स्टील बार यूज हो रहे हैं उनकी अब हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे और कैसे कटिंग लेंथ की मदद से हम बेड को कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो हमारी जो F1 फुटिंग है उसकी जो साइज है वो 4200 mm इंटू 4200 mm है। यहाँ पर मैंने X डायरेक्शन और Y डायरेक्शन से इसको डिनोट किया है जिससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। और जो ये बार्स इसमें आप देख रहे हैं फुटिंग में यूज हो रही हैं उनका जो डायामीटर है वो 16 mm है और इन बार की जो स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर 130 mm है, X डायरेक्शन के लिए भी और Y डायरेक्शन के लिए भी। और इस फुटिंग को ऐसे बीच से हम अगर कट करते हैं तो जो उसका सेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देख रहे हैं एक साइड क्या है, ये डेप्थ दिख रही है आपको फुटिंग की और इस साइड इसकी जो है फुटिंग की विड्थ दिख रही है। इसकी जो डेप्थ है वो 880 mm है और इसकी जो विड्थ है वो 4200 mm है। और आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमारी फुटिंग के ये बार्स का अरेंजमेंट है। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे जो है मेन बार का अरेंजमेंट है नीचे के साइड और इस मेन बार के ऊपर हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार का अरेंजमेंट है। अब इस साइड आप देख रहे होंगे 50 mm और इस साइड देख रहे हैं 50 mm। तो ये हमारा क्या है क्लियर कवर है। तो अब हम सबसे पहले इस फुटिंग के लिए नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे जो कि इस फुटिंग में यूज हो रही हैं, चाहे वो X डायरेक्शन की हो चाहे वो Y डायरेक्शन की। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फुटिंग में जो ये बार्स यूज हो रहे हैं उनके नंबर्स निकालने हैं कि X डायरेक्शन में हमारे कितने नंबर ऑफ बार लग रहे हैं और Y डायरेक्शन में हमारे कितने नंबर ऑफ बार्स लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ बार निकालने का जो फार्मूला है यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है। तो नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू हमारा हो गया इफेक्टिव लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ जो है ये हमारी फुटिंग हुई 4200 इंटू 4200 mm की। तो आप देख रहे हैं इस साइड भी हमारा 50 mm का कवर है, इस साइड भी 50 mm का कवर है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। तो जो ये टोटल लेंथ है 4200 mm इसमें से हमें बोथ साइड से कवर को माइनस कर देना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो जो हमारी लेंथ बचेगी उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू हमारा हो गया टोटल लेंथ जो ये है 4200 mm माइनस बोथ साइड से हम कवर माइनस कर देंगे, ये 50 mm का कवर ये 50 mm का कवर, तो हमारी इफेक्टिव लेंथ निकल आएगी। तो अब सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले X डायरेक्शन का जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे X डायरेक्शन की लेंथ है वो 4200 mm है, दोनों साइड से हम क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो जो हमें मिल रही है इफेक्टिव लेंथ ये 4100 mm मिल रही है। ऐसे ही सेम हम Y डायरेक्शन के लिए इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। Y डायरेक्शन के लिए भी जो हमारी फुटिंग की लेंथ है वो 4200 mm है
और दोनों साइड से हम क्लियर कवर माइनस करेंगे तो हमारी इफेक्टिव लेंथ निकल के आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमें 4100 mm मिल रहा है और यहाँ पे भी 4100 mm मिल रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ हमने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए निकाल लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बार्स। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन के लिए नंबर्स ऑफ बार कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं होता क्या, इफेक्टिव लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी है 4100 mm डिवाइडेड बाई 130 mm। अब प्लस 1 इसमें कर देंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ बार आ गई एक्स डायरेक्शन के लिए वो 32 नंबर्स आ गए। अब ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन के लिए नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ बार इक्वल टू हो गया हमारा 4100 डिवाइडेड बाई 130 mm प्लस 1। इसके लिए भी हमारा कितना आ गया 32 नंबर्स। क्योंकि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की जो लेंथ है वो सेम है, तो इसलिए जो नंबर्स ऑफ बार आ रहे हैं वो 32 दोनों के लिए सेम आए हैं। अब हमने नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन के लिए कटिंग लेंथ निकालेंगे, उसके बाद हम वाई डायरेक्शन के लिए कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो पहले हम फार्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। तो होता क्या है, इफेक्टिव लेंथ जो हमने निकाला है प्लस बेंड माइनस बेंड डिडक्शन। बेंड इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी फुटिंग है उसकी जो डेप्थ है वो 880 mm है, और अब जो ये 880 mm है तो यहाँ पर भी ये बार हमारी ऐसे आएगी। अब क्या है, ये बार ऐसे ऊपर की साइड बेंड होगी। तो जो हमारी ये वाली लेंथ है इसको भी हमें कंसीडर करना है जब हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 4100 mm है और जो हमारी फुटिंग की डेप्थ है वो 880 mm है, और हमें दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करने हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। और अब हम आते हैं बेंड डिरेक्शन की तरफ। तो इसमें देख रहे हैं आप 2 बेंड हो रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये जो बेंड है वो 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग 2d माइनस करते हैं, और 2 बेंड है इसलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। इनका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद जो हमारी कटिंग लेंथ आ रही है एक्स डायरेक्शन के लिए वो 5.596 मीटर आ रही है। तो यहाँ पर हमने एक्स डायरेक्शन के लिए कटिंग लेंथ निकाल ली है। अब ऐसे ही सेम हम वाई डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वाई डायरेक्शन के लिए जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है वो सेम है, तो इसकी कटिंग लेंथ जो है वो भी सेम आएगी जैसे हमारी एक्स डायरेक्शन की आई है। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका हम एक समरी बनाते हैं कि जो ये हमारी फुटिंग है उसमें कितनी स्टील हमारी लग रही है, कितने केजी। तो यहाँ पर मैंने एक ये सीट बनाई है और इसी सीट के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इस फुटिंग में कितनी हमारी स्टील लग रही है। तो यहाँ पर देखिए आप सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमारा है, डाया बार है, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ बार्स हैं, कटिंग लेंथ है जो बार की हम लोगों ने कैलकुलेट की थी अभी, और टोटल लेंथ है, और यहाँ पर वेट मेंशन किया है पर रनिंग मीटर, जो हमारे डाया बार का पर रनिंग मीटर वेट होता है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और ये टोटल वेट है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्स डायरेक्शन लिखा है। तो मेन बार को मैंने एक्स डायरेक्शन से डिनोट किया था। आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इसको मैंने वाई से डिनोट किया था। इस फुटिंग में जो डाया बार यूज हो रहे हैं वो 16 mm के हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन के लिए और वाई डायरेक्शन के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि जो हमारी ये फुटिंग है वो डबल मेश है और इनकी जो डायमेंशन है और जो स्पेसिंग है बार्स की वो सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 2 हो गए बॉटम और टॉप के लिए। ऐसे ही हमारे वाई डायरेक्शन के लिए भी हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट 2, और नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने थे, 32 थे। आपने देखा होगा जो पीछे मैंने निकाला है एक्स डायरेक्शन के लिए भी और वाई डायरेक्शन के लिए। अब जो हमने कटिंग लेंथ निकाली थी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए, तो दोनों की जो हमारी लेंथ है वो सेम आई थी, क्योंकि हमारी फुटिंग की जो साइज है वो इक्वल है। तो 5.596 मीटर हमारी कटिंग लेंथ एक्स डायरेक्शन के लिए आई थी, और ऐसे ही हमारी जो वाई डायरेक्शन उसके लिए भी ये लेंथ सेम है, और जो एक्स डायरेक्शन की कटिंग लेंथ है वही सेम हमारी वाई डायरेक्शन के लिए भी। अब टोटल लेंथ यहाँ पर मैंने निकाला है। तो हमारी जो टोटल लेंथ है बार की वो कितनी है, 358.144। नंबर ऑफ बार हमारे 32 हैं और एलिमेंट हमारे 2 हैं। 2 × 32 मल्टीप्लाई बाई
5.596 क्योंकि ये एक बार का है और हमारे बार्स कितने हैं 32 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2 हैं। तो हमारी जो टोटल अब लेंथ आ गई वो 358.144 मीटर आ गई। तो अब इनके वेट को कैलकुलेट करते हैं। तो जो 16 mm डाया का वेट होता है पर रनिंग मीटर, तो यहाँ पर मैंने उसको निकाल कर मेंशन किया है और इसका जो निकालने का फार्मूला होता है वो d²/162 से होता है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 16 mm डाया के लिए तो इसका जो वेट आ रहा है पर रनिंग मीटर वो आ रहा है 1.580 kg पर रनिंग मीटर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है एक्स डायरेक्शन के लिए जो टोटल वेट है वो निकल के आ जाएगा टॉप बार के लिए और बॉटम बार के लिए भी। ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन के लिए भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वाई डायरेक्शन का भी हमारा वेट निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस फुटिंग में जो हमारा स्टील लग रहा है वो कितने केजी लग रहा है। तो इस फुटिंग में हमारा 1131.734 केजी स्टील हमारा क्या इसमें लग रहा है। तो दोस्तों बीबीएस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और कैसे हम लोग स्टील बार्स के कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा पार्ट 1 है। अब मैं पार्ट 2 लाऊंगा कॉलम के लिए। वीडियो को देखने के बाद जो आप लोगों के डाउट रहे होंगे फुटिंग की बीबीएस को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो वो डाउट अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप वीडियो को इजीली देख सकते हैं। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।